जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने आई हूँ, खास तौर से महिलाओं के लिए कि हम महिलाएं ये घर को चाहे तो बिगाड़ सकते हैं, घर को चाहे तो बना सकते हैं। हमारे जीवन में हर क्षण नियम पूर्ण बंधा हुआ है और जो इन नियमों का पालन नहीं करता है, काफी लोग को मैं देखती हूँ कि नियम पूर्ण नहीं रहते हैं, फिर भी उनका जीवन अच्छा रहता है। तो देखिए, कुछ तो होता है दोस्तों कि पूर्व जन्म का कुछ कर्म कमाई होती है। कभी कभी लोग थोड़ा ही पूजा पाठ करते हैं और बहुत ज्यादा सफलता पाते हैं, और कभी कभी आप लोग देखेंगे कि बहुत ज्यादा लोग तीर्थ व्रत सब करते हैं और उनको मिलता है थोड़ा बहुत या नहीं भी मिलता है। तो कुछ तो हमारे पूर्व जन्म की कमाई रहती है और कुछ इस जन्म में हम लोग कर देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमसे कुछ गलती नहीं होती है, अनजाने में भी सही, लेकिन अगर कुछ गलती होती है तो उसका भुगतान तो करना ही पड़ता है। तो यही सब हमारे कर्म के अनुसार फल कहा जाता है कि मिलता है। तो हम महिलाएं कहे जाते हैं कि घर की लक्ष्मी है, तो हर दिन जो हम बताते हैं कि हर क्षण नियम पूर्ण बंधा रहता है। महिलाएं अपने रोजमर्रा के जीवन में, दैनिक जीवन में यदि रोज ये सब कार्यों को करने लगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख समृद्धि आने से कोई नहीं रोक सकता, और महिला ही एकमात्र अपने पति संतान की उन्नति और अवनति करा सकती है। देखिए, हमारे मुख से आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि पति अगर अच्छा रहे, महिला खराब रहे, तो उस घर की उन्नति हो नहीं सकती। धन चाहे पति कितना भी लाए, बाधाएं तो आनी ही है। लेकिन यदि पत्नी अच्छी है, पति थोड़ा सा नियम पूर्ण चलने वाले नहीं है, तो घर उन्नति कर सकता है। दोस्तों देखिए, आज मॉडर्न जमाना कितना भी बदल जाए, लेकिन जो चीज सत्य है वो तो हमें बताना ही पड़ेगा। महिलाओं को ही घर की लक्ष्मी कहा जाता है, उन्हीं से घर अग्रसर हो सकता है। इसलिए आज मैं जो कार्य बता रही हूँ, यदि वो कार्य आप अपने जीवन में नियम पूर्ण होकर करती हैं, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि भगवान भी आपके घर को सुख समृद्धि से आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इन्हीं कार्यों के आगे तो भगवान झुक जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके आगे आप लोगों को, आपके आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है, क्योंकि भगवान बहुत बड़े हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि अच्छा कर्म करेंगे तो तभी तो भगवान फल देते हैं। राक्षस से थे सब, कितना सब पाप करते थे, लेकिन उन लोगों के आगे भी भगवान को झुकना पड़ता था। तो चलिए, ये सब बातें समझाती हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है। आप लोग को उस कार्यों को बताती हूँ कि सुबह से शाम तक कौन कौन से ऐसे जरूरी कार्य हैं जो आपको निश्चित रूप से करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं महिलाओं को एक बात कहना चाहूँ कि आप लोग सुबह सूर्योदय से पूर्ण उठना शुरू कर दीजिए। जो महिला सूर्योदय के बाद सोती है, कहा जाता है कि वो अपनी किस्मत को सुलाती है। इसलिए ये चीज आप लोग, अगर जैसे आजकल लोग न्यूक्लियर में रह रहे हैं, अकेले रहते हैं, तो देर तक सोते हैं, सूर्योदय हो भी जाता है, तो ये समझ लीजिए कि साल 2 साल ऐसे आपका जीवन भले ही अच्छा चलता हो, आगे आपके जीवन में कठिनाई आनी निश्चित है। इसलिए आपके बाल बच्चे, पति भले ही सोए, लेकिन आप वो देखिए, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में सबको जग जाना चाहिए सूर्योदय से पूर्व, लेकिन नहीं जग पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जग जाइए। और सबसे पहले उठते ही मैं बताती हूँ कि अपने हथेलियों को देखिए। हथेलियों में लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और ब्रह्मा के दर्शन करते हुए, पृथ्वी पर स्पर्श करते हुए उठिए। इसके बाद से अपने घर की पूरी खिड़की दरवाजे जितने भी खोलने लायक हो वो खोलिए। ताला वगैरह लगाएंगे हैं तो उसको एक जगह इकट्ठा कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ ताले का जो स्थान होता है वो दरवाजे में ही फंसा देते हैं, तो इससे घर में बाधा आती है। कहा जाता है कि जीवन का हर कार्य बंद होने लगता है। तो ये कार्य मत कीजिएगा, एक जगह कोई स्थान बना लीजिएगा जहाँ ताला वगैरह रखिएगा। दूसरी चीज, आप लोग चौखट वगैरह साफ करके घर आंगन में पानी वगैरह छिड़क दीजिएगा। चौखट पे नहाने के बाद जो स्वास्तिक बनाया जाता है वो तो नहाने के बाद बनाएंगी, पहले आप इन कार्यों पर ध्यान दें। गैस को अपने स्वयं से पोंछना शुरू कर दें, क्योंकि मेड आएगी 7 बजे 8 बजे, तो सूर्योदय से पूर्व आप लोग ये चीज का कार्य कर दें। इसके बाद से एक चीज आप लोग को बताना चाहूंगी कि यदि आप लोग घर में मंदिर बनाए हैं तो काफी सावधानियां रखा कीजिए यदि आप लोग नॉनवेज खाने वाले हो तो। वैसे तो मैं यही सलाह दूंगी कि महिलाओं को नहीं खाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, यदि खाते पीते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उस चीज के खिलाफ नहीं कर रही हूँ, आप लोग की कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मंदिर आप लोग एक कोने में आप लोग जरूर बना दीजिएगा और पूरी स्वच्छता सफाई का ध्यान रखिएगा। कभी भी इस किचन में वो सब चीज नहीं बनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि मान लीजिए आप लोग व्रत हैं, व्रत में कोई चीज ऐसी बनाकर खाएंगे तो उसी सब बर्तन वर्तन में खाएंगे, तो ये सब
चीज गलत होता है, आप लोग पुण्य की जगह पाप के भागी बनते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यदि समृद्धि की वीडियो से जुड़े हैं तो। उस बर्तन में आप लोग मत बनाइएगा, खाइएगा उस किचन में, क्योंकि इससे अशुद्धता फैलती है। दूसरी चीज महिलाओं को मैं बताऊंगी कि हर दिन अपने घर में जब सुबह उठा कीजिए तो भजन जरूर लगाए कीजिए। सुबह और गोधूली बेला में भजन आंख खुलते ही आप लोग लगा दिया कीजिए, जैसे 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटे तक चले। इससे आपके घर में बहुत ज्यादा सकारात्मकता का प्रभाव रहेगा। आप स्वयं करके देखिएगा। ये छोटे छोटे कार्य जिस दिन से आप करना शुरू कीजिएगा, अपने जीवन में परिवर्तन स्वयं महसूस कीजिएगा। ये छोटे छोटे कार्य हैं, लेकिन ऐसे कार्य हैं कि आपके भाग्य को बदल देंगे। इसके बाद से आप लोगों को नहा धो लेना है। नहा धोने के बाद अपने मंदिर की साफ सफाई कीजिए, और ज्यादा नहीं पूजा पाठ कर पा रही हैं, थोड़ा ही, जितना ही आप लोगों की क्षमता हो ये कार्य तो आप लोगों को करना ही चाहिए कि स्नान कराना चाहिए, टीका लगाना चाहिए, भोग प्रसाद लगा के दीपक जला दीजिए। और शाम काल की जब पूजा कीजिए तो कपूर, गुग्गल या फिर से लोबान शनिवार को जलाएं तो ज्यादा बेहतर रहता है, लेकिन कपूर अपने पूरे घर में जलाइए। ये जितने भी मैं उपाय आप लोग को आज बता रही हूँ दोस्तों, इस सब आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। और महिलाओं को इतना यदि काम अपने जीवन में गांठ बांध लें तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि उनके जीवन में परेशानी जो अनचाही आती है, ऐसा तो किसी का जीवन नहीं है कि जिनके जीवन में परेशानी नहीं है। राम भी परेशानी से, कष्ट से नहीं बच पाए थे, फिर हम आप कौन से हैं। लेकिन हाँ, अनचाही परेशानियां, जैसे कि आप लोग बहुत सारे घरों को देखेंगे कि अनचाही परेशानियां उनके जीवन में आती हैं। सोचेंगे कुछ और वो होगा कुछ और। तो ये दावा मैं कहती हूँ आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं होगा। और एक बात कहूंगी कि ये 3 पौधा आप अपने घर में अवश्य लगाएं। एक समी का पौधा, एक केले का पौधा, एक तुलसी का पौधा। और इन तीनों पौधों को आप रोज सुबह शाम दीपक जला दिखाया कीजिए। और शनिवार के दिन समी के पौधे के पास, गुरुवार के दिन केले के पौधे के पास, और तुलसी जी के पास रोज शाम को दीपक घी का जलाया कीजिए। अगर ये कार्य आप नियमबद्ध होकर के रोज करने लगे तो कभी भी आपके जीवन में अनचाही घटनाएं नहीं घटेंगी। ये समृद्धि का वादा है। और यदि हमारी बातें आप लोगों को अच्छी लगती हो तो आप लोग निश्चित रूप से एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें अच्छा लगता है, बल मिलता है, ताकि आप लोग को हर छोटी छोटी जरूरी जानकारियां मैं देती रहूं। और एक चीज बताऊंगी, शाम काल में आप लोग कभी भी अपना घर छोड़ के कहीं जाया मत कीजिए। शाम काल में घर में रहना महिलाओं को बहुत जरूरी होता है। क्या होता है कि शाम का समय थोड़ा सा खाली होता है, इसलिए महिलाएं थोड़ा पास पड़ोस में बैठने चली जाती हैं। तो ये गलती कभी मत कीजिए। कहा जाता है कि शाम के समय चौखट पे पितर और लक्ष्मी माता आती हैं देखने के लिए, और उस घर में स्त्री ही वहां से गायब रहे, या फिर घर में बहुत ज्यादा शोर शराबा क्लेश न किया करें। घर में शाम का माहौल इतना आप लोग सकारात्मक बनाइए कि जैसे किसी का घर में सकारात्मकता मतलब हंसी खुशी का माहौल रहता है तो आप लोग को जाने का मन करता है। ठीक उसी तरह हमारे देवी देवता होते हैं। लक्ष्मी माता आएंगे, आपके घर में अच्छा माहौल है, अच्छे से सब कुछ ढंग से रखा गया है, तो ऐसे घर में कौन नहीं रहना चाहेगा। इंसान तो इंसान, देवता भी ऐसे ही घर में निवास करना चाहते हैं। तो अपने घर का माहौल शाम के समय पूरी सकारात्मकता से बनाए रहिए। यहाँ एक चीज बहुत जरूरी है जो आपको बताना चाहूंगी, अपना वेशभूषा जो होता है, कपड़ा लत्ता साफ सुथरा शाम के समय जरूर पहनिए। मांग में अपना इतना टीका लगाइए कि जो आपके माथे पर चमकता हो। आप अपने पुरखों को ध्यान दीजिएगा कि शाम के समय महिलाएं, हमारी दादी उदी जो थी, वो बाल वगैरह झाड़ करके जब 3 बजता था तो सिंदूर वगैरह लगा लेती थी, इसलिए कि शाम का समय कहा जाता है कि माता लक्ष्मी आती हैं और हर घर में घूमती हैं पृथ्वी पर आकर के। तो आप लोग टीका लगा करके साफ सुथरे कपड़े पहन के बाल को सवार लीजिएगा, क्योंकि जितना मैला कुचैला आप रहेंगे अपने घर में दरिद्रता को बुलाने के लिए उतना ही आप सक्षम रहेंगे। एक चीज यहाँ मैं और बताना चाहूंगी कि रात्रि के समय कुत्ते को रोटी अवश्य दें आप लोग, इससे शत्रु पराजय भी होता है। ये छोटे छोटे कार्य हैं, लेकिन आप करके देखिएगा और घर में उन्नति होती है। और शनिवार के दिन आप लोग अपने घर में खिचड़ी बनाना शुरू कर दीजिए। ये सब मैं आप लोग को शास्त्रों की और पुरखों द्वारा बनाई गई बातों की बात कर रही हूँ, पुरखों द्वारा जो बनाया गया है। पहले भी हम लोग देखते कि शनिवार के दिन हमारी दादी मम्मी सब लोग खिचड़ी बनाती थी घर में, लेकिन आज का जनरेशन बदल गया है, लोग अपने अनुसार कार्य करते हैं। तो ये गलती आप लोग मत कीजिए। थोड़ा ही बनाइए, लेकिन रात्रि के भोजन में। और मैंने ये भी चीज देखा है कि दिन में लोग बनाते हैं, दिन में नहीं बनाना चाहिए। शास्त्र के अनुसार रात्रि का जो भोजन होता है वो खिचड़ी होना चाहिए।
खिचड़ी काला उड़द की दाल का भी हो तो अच्छा होता है, नहीं है तो अरहर की दाल से भी बनाइए, लेकिन हाँ 4-4 चम्मच ही ये खिचड़ी सबको आप लोग दीजिए। निश्चित रूप से आज के दिन में जो छोटे छोटे कार्य बताए, यदि आप अपने जीवन में इसको करती हैं तो ऐसी कोई भी विपत्ति नहीं है जो आपके घर में रह सके, क्योंकि आप घर की स्वयं लक्ष्मी है। आप चाहें तो अपने घर को क्या न कर दें। और जानती है ना, धर्म के बिना आप लोग कभी भी उन्नति नहीं कर सकती हैं, धर्म तो करना ही पड़ेगा। धार्मिक कार्य करेंगे तभी आपके जीवन में उन्नति होगी। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है कि धर्म से मुंह मोड़े हैं और आ जा करके वहीं पे गिरे हैं। तो ऐसा कार्य आप मत कीजिएगा। एक चीज और बताना चाहूंगी कि पति के उन्नति के लिए आप लोग बुधवार और शनिवार को पैर में महावर और मांग में पीला सिंदूर अवश्य लगाएं, क्योंकि ये चीज जरूरी है। आपके घर में जो भी आपकी सास हो या फिर जेठान हो, सबको आप लोग उस दिन लगाए कीजिए, क्योंकि सुहाग की उन्नति के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, और भी छोटी छोटी बहुत जानकारियां, लेकिन एक ही वीडियो में इतनी बड़ी जानकारी दूंगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप लोग फिर कहेंगे कि वीडियो बड़ी हो गई। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी जानकारियां आप लोगों को आगे भी मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।